जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं इतने दिनों के बाद अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझे सत्संग बोलने में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। और मेनका आंटी जो मेरा सत्संग सत्संग को शेयर करेंगी, गुरु जी आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर मैं पता नहीं किस वजह से अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन किया कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं, तो इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये बात 21 मार्च की है। 21 मार्च को मेरे बेटे का रिजल्ट था। मैं गुरु जी का नाम लेकर स्कूटी पर अपने बेटे को लेकर स्कूल जा रही थी और अचानक से चित्र विहार की तरफ, चित्रा विहार में एक बाइक वाला 4 बंदों से बात कर रहा था। मैं 30 की स्पीड पे ही जा रही थी, मैं बहुत तेज नहीं चला रही थी। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम से बाइक इतनी तेज ली और मेरी स्कूटी के उल्टे हाथ पर, जिस तरफ मेरा उल्टा हाथ था उस तरफ उसने अपना राइट साइड की बाइक का हैंडल लगा दिया और वो मेरे साथ 100 से 150 मीटर तक चला। और मैं अगर ब्रेक मारती तो मैं सीधी तरफ गिर जाती, बट सीधी तरफ में ट्रैफिक आ रहा था क्योंकि वो वन वे रोड ना होकर एक ही रोड पर दोनों वे चल रहे थे। तो मैंने गुरु जी का नाम लेके चलाती रही और जब उसने स्पीड बढ़ाकर आगे जाके रोका और मैंने यहाँ रोका, तो मैंने उससे बोला भैया आप क्या कर रहे हो, और उसने एकदम बोला गलती आपकी, और वो भाग गया। जबकि गलती मेरी नहीं थी। जितने लोग देख रहे थे उन सबको पता था कि गलती उसकी थी। मैंने गुरुजी का नाम लेके स्कूटी साइड में लगाई और मैं उतरी। जब मैंने देखा तो मेरे उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, क्योंकि उसकी जो बाइक का हैंडल था वो मेरे उल्टे हाथ के हैंडल पे रगड़ता रहा। उससे जो मेरी नसें थी वो तो दर्द हुई हुई, साथ में उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा सा हो गया। पर मैंने भगवान का नाम लेके, गुरुजी का नाम लेके मैं स्कूल गई। स्कूल जाके मैंने अपने बच्चे का रिजल्ट लिया। रिजल्ट लेने के बाद जब मैं आने लगी तो मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगा। मैंने वहीं स्कूल से उसमें सेवलॉन लगवाई और घर आई। घर आकर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पति घर गए हुए हैं अपनी मम्मी के घर, जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। तो मैंने कुछ नहीं करके गुरुजी का नाम लेके पूरा खाना बनाया, हिम्मत करके टेटनस लगवाई और अपने आप उसमें दवाई लगाई। डॉक्टर ने बोला कि इसमें पट्टी करा लो, मैंने कहा नहीं, अपने आप सही हो जाएगा। पर इस चोट को भी आज 17 अप्रैल है, 21 मार्च की लगी चोट मुझे अभी भी हाथ में दर्द देती है। पर गुरुजी, मुझे पता है कि गुरुजी ये दर्द धीरे धीरे मेरा हर लेंगे, इसलिए मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से वो बाइक वाला मेरे साथ चला रहा था, अगर वो ब्रेक पहले लगा देता तो मैं गिर जाती। मुझे तो लगती लगती साथ में मेरे बेटे को भी लगती। बट गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को कुछ भी होने नहीं दिया। गुरु जी हमारे जानो जान है। अब थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं सुबह उठ के बालकनी में गई, मेरा बेटा सो रहा था, वो भी आया। जब हम दोनों खड़े थे तो हमारे पास एक काली रंग की इतनी सुंदर तितली आई। वो आ रही, वो जा रही, वो हमारे बालकनी में जो पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, उन पर आती, उन पर बैठती, फिर वो चली जाती। फिर थोड़ी देर बाद फिर आई और आकर वो मेरे बेटे के चारों तरफ घूमकर आगे चली गई। हम दोनों उसे देखते रहे। इतनी देर में, थोड़ी सी देर में मेरी बेटी भी आ गई। जब मेरी बेटी आई तो हमने भी उसे वो तितली दिखाई और हमने गुरुजी का शुक्राना करा। मुझे पता है शुक्राना करना गुरुजी को बहुत पसंद है, बट हम क्या करते हैं, अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं और शुक्राना करना भूल जाते हैं, जबकि ये गलत है। शुक्राना, हम रोज गुरुजी को शुक्राना जरूर बोलते हैं, पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल जाते हैं। पर गुरुजी हमारी जानो जान है, वो अपनी संगत पर फिर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। गुरुजी आप बहुत बहुत प्यारे हो। रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, बट अभी मैं इतने ही सत्संग शेयर करती हूँ। और गुरुजी से मैंने एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है। गुरुजी आप उस अरदास को पूरा कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए, और उसके बाद मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग बोले में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। आप अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। मैं आज रात को 12:28 पे सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग जी, संगत जी। ये मेरा सत्संग गुरु जी के ब्लेसिंग से भरा हुआ है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, जब भी मतलब मैं जब मंदिर से अपने गुरु जी से बोल के जाती हूँ, गुरु जी मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे साथ चलिएगा, तो गुरु जी अपनी अटेंडेंस मतलब अपने दिखाते हैं गुरु जी कि हाँ मैं आप तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी तितली रूप में आते हैं, रंग बिरंगे तितली के रूप में आएंगे, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग, कभी 5 नंबर की ब्लेसिंग दिखाई देती है, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखाई देती है। ऐसा लगता है चारों तरफ 7 नंबर ही कभी कभी तो शो होने लगते हैं। इतनी मेहर है मेरे गुरुजी की। मेरे गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर को लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनके शुक्राना के लिए। इतना ख्याल तो आज तक मेरा किसी ने नहीं रखा, किसी ने भी नहीं रखा। किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, क्या है। कोई बात, कोई ने इस तरीके से बात नहीं की। बस गुरुजी से एक अरदास है, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्थ बहुत ख़राब होती चली जा रही है, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, उसको कम करना है, और मेरी तबीयत भी इस समय सही नहीं रह रही है। गुरुजी से अरदास है कि मेरे को स्वस्थ कर दें। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। ऐसे ही सबको ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। आपको अनंत अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी, जो आपने ये मेरे सत्संग शेयर करती है, उसके लिए भी आपको भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं पिछले सत्संग में थोड़ा सत्संग रह गया, वो बताना भूल गई संगत जी। ये नवरात्र को टाइम का है सत्संग। संगत जी, जिस दिन पहला नवरात्रा था, मैं 5 बजे मंदिर साफ़ करके ना, सब मूर्ति गुरु जी का स्वरूप हटा के ना, मंदिर साफ़ करके मैं कर रही थी, तो एक साईं बाबा की मूर्ति और शिव परिवार मेरा था, गणेश लक्ष्मी की थी संगत जी। वो साईं बाबा की मूर्ति ना पता नहीं कैसे अचानक नीचे गिर गई, और उसका ना साईं बाबा के मूर्ति का मतलब पैर टूट गया। तो गुरु जी ने ये भी कोई कष्ट मेरा काटा होगा संगत जी। ये मेरे मंदिर में ना शिव परिवार, राधा कृष्ण और माता जी के ये काफ़ी स्वरूप थे। धीरे धीरे गुरु जी ने ना मतलब ऐसे मेरे से निकलवाए, सब खंडित होते ही निकलवाए मेरे से। तो वो पहले निकल गए, एक साईं बाबा का रह रहा था, और बार बार मेरा ध्यान ऐसे जाता कि इसको हटा दूँ हटा दूँ। पर संगत जी, मेरे अंकल ना, वो एक बार पहले भी मैंने साईं बाबा के ऐसे ही मतलब हटा दी। मैं तो शिव बाबा को ही बचपन से मानती हूँ, तो साईं बाबा का तो इसको हटा देते। ज़्यादा जितनी कहते कि मंदिर में कम से कम होनी चाहिए मूर्तियाँ, तो मैंने कहा इनको हटा देती हूँ। इतनी सेवा मूर्तियों के अपने नहीं कर सकते हैं।
तो मैंने हटा दी थी एक बार। तो फिर मेरे अंकल कहते तूने साईं बाबा की क्यों हटाई? फिर हम नई शिरडी गए थे, वहाँ से लेके आए थे मूर्ति, तो वहीं रख दी हमने। तो मैं इस चक्कर में मेरा बार बार ध्यान जा रहा था कि ये भी हटा दूँ, पर मैंने अंकल की वजह से, अपने पति की वजह से मैं नहीं हटा रही थी। तो गुरुजी ने ये पहले नवरात्रि वाले दिन जब मंदिर साफ करा तो इस तरह से खंडित करके वो मूर्ति मतलब हटवा दी साईं बाबा की। ये भी गुरुजी को पता होगा, कोई कष्ट काटा होगा। संगत जी एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी हमने ना मतलब उसके 10 तारीख के आसपास, ये इसी में मंथ के, तो हमें ना बीकानेर जाना था। तो बेटी का रिश्ता कर रखा था, एंगेजमेंट, तो शादी वादी का कुछ फिक्स मतलब करने के लिए जाना था भी, सलाह करने हम, क्योंकि तो काफ़ी दूर पड़ जाता, हम गुजरात में हैं तो वो उधर बीकानेर। तो हमने कहा चलते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप चलोगे हमारे साथ अपनी बेटी का वहाँ रिश्ते का मतलब जो फाइनल करना है, जो सब कुछ सलाह वगैरह जो करनी है, तो आप चलोगे, डेट वेट का सब कुछ। संगत जी हमने ना गाड़ी का, क्यों ट्रेन में कोई टिकट ढंग से कोई सीधी नहीं मिल रही थी, ट्रेन टाइम सूट नहीं कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड और हमने सलाह करी कि भी अपने ना अपनी गाड़ी से चलते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से ये बोला अपनी गाड़ी से चलेंगे। संगत जी जब ना हमने ना सारा प्लान कर लिया था भी, उधर से बीका से नेर से होके फिर अपने खाटू श्याम से होके, और कहते कि तू दिल्ली चली जाना बेटी के साथ। हमने सारी टिकटें विकटें करवा रखी थी, और फिर कि मैं अकेला वापस इधर आ जाऊँगा गुजरात की तरफ गाड़ी से। संगत जी मतलब जाने से ना 2 दिन पहले ही तो मेरे हस्बैंड मतलब अंकल जी नीचे गाड़ी साफ़ करने गए। वो नीचे पार्किंग में लगी थी गाड़ी, क्यों टावर के नीचे जो बिल्डिंग के, तो वहाँ पे मतलब गाड़ी को साफ़ करने, तो अंदर बैठ के ही गाड़ी को ना आगे पीछे करी होगी, पता नहीं इनका क्या हुआ कैसे नहीं। तो खड़े मतलब इनसे गाड़ी ठुक गई वहीं पे, मतलब दीवार में जाके लगी। तो काफ़ी आगे से लाइट वाइट बम्पर वगैरह ऐसे डैमेज हो गया। तब तो मैंने सोचा ऐसे ही थोड़ा बहुत हुआ होगा, मेरे को नहीं पता था। फिर हम कह रहे अब तो कैसे गाड़ी 10-12 दिन के बाद मिलेगी, अपने कैसे जाएंगे। तो संगत जी मेरे अंकल ने इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया, भी मेरे भी कुछ हुआ मेरे को। तो ये ना 2 दिन के बाद मेरे को बोल रहे कि मेरे ना पंसलियों में ना छाती पे से ना पेन सा हो रहा है दोनों साइड से। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो गाड़ी को आगे पीछे कर रहा था ना, तो तभी झटका लगा था। तो मैंने कहा आपने तो मेरे को नहीं बताया भी इतना हुआ। मैं भी संगत जी हमारे ना लिफ्ट ख़राब थी, तो घुटने में थोड़ा पेन है, तो मैं सीढ़ियों से उतर के नहीं जाना चाह रही थी, देखी नहीं गाड़ी मैंने। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत तो हुई होगी। तो ये संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट के सत्संग भी सुना रहे थे हमारे को, मतलब सुनाया था, बार बार आ रहा था, पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। और गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट हमारा छोटे से में ही कष्ट काटा। वो हमने फिर गए, हमारे को गुरुजी ने मतलब ट्रेन के द्वारा एक टिकट जो नहीं बैठा था सूट, उसी हिसाब से हम देखा, ट्रेन से हम गए। संगत जी हम ट्रेन में भी गए ना, तो ट्रेन का जो गाड़ी का नंबर होता है उसका भी 777 ऐसे लिखा हुआ था। सीट भी हमें ऐसे ही मिली थी, 7 नंबर ब्लेस था हमारे को सीट का भी। संगत जी वहाँ पर गए, वहाँ बीकानेर बहुत अच्छे से करके आए। संगत जी ये बहुत ही मतलब ऐसे झटके वाला ही मतलब सोचने वाली बात है। गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट, अगर हम गाड़ी से चले जाते तो रास्ते में हमें कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी की कृपा से हम घर पे भी छोटे में ही कटवा दिया गुरुजी ने। सच में गुरुजी हमारे हर तरह से हमारे अलर्ट करते हैं, साथ में साथ भी देते हैं, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी मैं ना रात को जैसे बादाम वगैरह भिगो के रखती है, अंकल को भी देती हूँ। तो मैंने पहले ना गुरुजी के लिए ना अलग से कटोरी में निकाल के मतलब अपने ऐसे हाथ से उठा के रखे। मैंने तब ध्यान भी नहीं दिया कितने, जब मैं गुरुजी को भोग भी लगा लिया, छील के भोग लगा के वापस लेके आई ना, तो उसमें देखा तो 7 बादाम थे, 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी का ना परमानेंट ही मेरे को तो सब ये 7 नंबर ब्लेस कर रखा है। हाँ संगत जी मेरी मतलब देखा एक नंद की लड़की है, वो मतलब वहाँ पे कनाडा रहती है। तो उसने इंस्टाग्राम पे ना उसने अपना फ़ोटो डाल रखा था, तो बाल खुले छोड़ रखे थे। संगत जी इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी देखो मेरे को दर्शन करा रहे हैं
इतना बड़ा ओम उसके बालों में बना पड़ा, बालों से ही ओम बना हुआ। और मैंने अपने अंकल को दिखाया, मैंने ये वो वाली उसकी फ़ोटो में अपनी बेटियों को शेयर करी, अपनी बहनों को सबको शेयर करी। मेरे को देखो गुरुजी ने मेरे को ज्योत्सना के बालों में मुझे दर्शन दे रहे हैं। देखो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। सत्संग शेयर करने में, मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।